मेरे घर के सामने दाईं तरफ एक पीपल का पेड़ है, आधा कटा सा। कभी ये विशाल हरा भरा हुआ करता था, अब खड़ा है बौना अधमरा सा। अब बस उसका धर बाकी है, उसके पत्ते तोड़ दिए गए, सारी टहनियाँ और शाखें काट दी गई। आसपास रहने वालों की सलामती की खातिर इस बेचारे पेड़ की कुर्बानी दे दी गई। दरअसल कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था। उस दिन बारिश के साथ काफ़ी हवा चली। पेड़ तेज़ी से हवा में लहराया, पत्ते हवा से टूटे, खिड़कियां खड़की, काफ़ी धूम मची। ये पीपल का पेड़ डगमगाते डगमगाते किसी तरह वो तूफान झेल गया। पर उसके कुछ ही दिनों बाद इस पेड़ की एक शाख ने अपना दम तोड़ दिया। मुझे याद है उस दिन दोपहरी में ये शाख अचानक नीचे गिरी। एक शोर हुआ, हड़बड़ी मची। आंगन में कुछ बच्चे खेल तो रहे थे, पर शुक्र है कोई दुर्घटना ना घटी। बस और क्या था, आसपास के लोगों को घबराहट होने लगी। ये पेड़ गल चुका है, सभी की जान खतरे में है। ये बातें हर घर में चलने लगी। जिस पेड़ की छाँव में अब तक बेफिक्र सालों गुजारे थे, अब उसी पेड़ ने फिक्र में डाल दिया। क्यों न हम इस पेड़ को काट लें? सभी ने ये सवाल किया। आखिर वो दिन भी आया जब ये फैसला ले लिया गया। कुछ लोगों को बुला के इस पेड़ की शाखों को काट दिया गया। शाखें कटने से लोग भले खुश हो, पर ये पेड़ अब भी खफा सा है। अब अंदर की लाल गीली परत दिख रही है। लगता है मानो जख्म पे अब भी खून लगा सा है। पता नहीं उस पेड़ पे कितने पंछियों का बसेरा था। उस पे कभी कबूतरों का खेल तो कभी चिड़िया की चहल पहल। कभी पत्तियां हवा के झोंके लाती तो कभी बारिश की बूंदें बिखराती। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, पेड़ की पत्तियों से छन के वो ठंडी हो जाती। जो हुआ वो काश न होता। अब ये लगता है खिड़की के बाहर नजर जाती तो है, पर अब उस पेड़ को इस हाल में देखना बड़ा अजीब लगता है। मुझे पता है दुनिया बदल रही है। यहाँ जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंगों का ढेर है, पर मेरी बात शायद वो लोग समझ सके जिनके आंगन में या आसपास अब भी कोई पेड़ है। बजाय इसके कि इस पेड़ को पूरी तरह से काट ले, लोगों को मुनासिब ये लगा कि क्यों ना सिर्फ इसकी खराब शाखों को छांट ले। वैसे ये पेड़ अब भी जिंदा है। धीरे धीरे नई ताकत और पत्तियां फिर से आएगी। एक न एक दिन इस पे बहार फिर से छाएगी। हाँ, इस पे बहार फिर से छाएगी।